और जो जनता और देश के दुश्मन बैठे हुए हैं दिल्ली की सरकार में और पटना की सरकार में, उन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसके बारे में। मलाई खाने के लिए पीपल कहाँ आते हैं? मलाई खा लीजिए नो, वो देखें, जनता तो संघर्ष की जनता है, आंदोलनकारियों की जनता है। सही मायने में लाठीचार्ज हुआ तो दोषी अगर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एक निमुधन सिपाही पर कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये भाजपा को खुश करने के लिए किया गया है। बिहार में सीपीआईएम लगातार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज दरभंगा जिला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है और समापन के साथ कई ऐसे प्रशिक्षित जो ट्रेनर है वो भी आए हुए हैं, प्रशिक्षण दिए है। लेकिन बात सवाल वही है कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव भी होना है और चुनावी साल है, तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है उनसे कैसे लड़ना है, उनकी जो मैसेज है उन्हें काटने, उन्हें भेदने के लिए प्रशिक्षित कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हमारे साथ जो प्रशिक्षण में आए हुए वो भी है। सर, आप लोग प्रशिक्षण शिविर में आए हुए हैं और प्रशिक्षित दे रहे हैं। बिहार के में चुनाव भी है, चुनाव के एंगल से प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि चुनाव में होता यही है, चुनाव आते आते माहौल बिल्कुल बदल जाती है। नहीं, देखिए, हम लोग जिस धारा में काम करते हैं, हमारे लिए चुनावी संघर्ष का एक रूप है, लड़ाई का एक रूप है। हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि उस लड़ाई को किस तरीके से ताकतवर बनाया जा सकता है। कौन लड़ता है? गरीबी तो लड़ते हैं। तो उन गरीबों को, किसानों को, खेत मजदूरों को, नौजवानों को संगठित करके उनकी मांगों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। और ये चुनाव जो अभी आने वाला है, उस चुनाव में भी किस तरीके से इन संघर्षों की आवाज को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो जनता और देश के दुश्मन बैठे हुए हैं दिल्ली की सरकार में और पटना की सरकार में, उन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसके बारे में भी। मतलब प्रमुखता से आप बात कर रहे हैं कि केंद्र हो या राज्य हो, सरकार को बदलनी है। देखिए, ऐसी सरकार इस देश ने कभी नहीं देखी। 140 करोड़ आबादी वाले देश का अपमान अमेरिका का ट्रंप लगातार करता रहता है, मोदी की आवाज खुलती नहीं है। हमारे देश के अमेरिका में काम करने के लिए गए नागरिक हथकड़ी और बेड़ियों में बांध के जहाज में लाद के भेजे जाते हैं। कोलंबिया विरोध कर देता है, मैक्सिको विरोध कर देता है, नेपाल विरोध कर देता है, लेकिन नरेंद्र मोदी विरोध नहीं करते, क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के व्यवसायी की सरकार है और उनके धंधे अमेरिका के साथ चल रहे हैं। तो इस सरकार का हटना तो बहुत जरूरी है। इस सरकार ने वो किया है हमारे देश में जो पहले कभी नहीं हुआ, भाई भाई को बांट दिया। हमारा साझा इतिहास है, साझा संघर्षों का इतिहास है। उन्होंने भाई भाई को बांट दिया, वोट के लिए विभाजन कर दिया। और भोपाल में, यहाँ पे बिहार में तो उन्होंने नीतीश कुमार जी की बीमारी का फायदा उठाकर अब वो नीतीश कुमार जी की पीठ पर विक्रम और बेताल की कहानी चल रही है, पीठ पर सवार हो गया। नीतीश जी के साथ हमारी शुभकामनाएं, वो जल्दी स्वस्थ हो। और ऐसा किसी पत्रिका में नहीं लिखा हुआ कि जिंदगी भर आप बीमार भी रहे तो अभी राजनीति करना चाहिए। लेकिन उनके पीठ पर चढ़कर जो आज ये खतरनाक ताकत, जिसे बिहार की जनता ने हमेशा रोक के रखा, उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, वो दूसरे राज्यों में पहुंच गए, लेकिन बिहार में नहीं आए, क्योंकि बिहार सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव की जमीन रही है। बिहार गौतम बुद्ध की जमीन रही है, बिहार वामपंथी आंदोलन की जमीन रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी की पीठ पर और उनकी बीमारी का फायदा उठाकर बीजेपी यहाँ भी आ रही है, वो तहस नहस कर देगी पूरे बिहार को। तो हम ये मानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा काम केवल वामपंथ का नहीं, केवल इंडिया गठबंधन का नहीं, बल्कि जो भी भारत से प्यार करते हैं उनका काम ये है कि दिल्ली से इनकी छुट्टी की जाए और बिहार से इनकी छुट्टी की जाए और एक नई वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष ताकत को लाया जाए वामपंथ के समर्थन के साथ। देखिए, ललन जी भी हमारे साथ है, ये बिहार के सचिव हैं और पार्टी को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आप संयोजक आपके तेजस्वी यादव जी हैं। जमाई आयोग का गठन हुआ है, आप तो सुने ही होंगे। संजय झा अपने पुत्र, दोनों पुत्री को उसमें करवा लिए हैं। अशोक चौधरी जी के दामाद भी उसमें आ गए हैं, जीतन राम मांझी जी के दामाद हैं, और पासवान जी के भी आ गए हैं। तो ये आखिर हो रहा है, तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? सवाल यही उठता है। कार्यकर्ता सड़क पर रहेंगे, जो लड़ेगा वही वर्कर होगा। केरफ में कोई नेता होता है क्या?
केरप में नहीं होता है लीडर। अखबार में आप जितना बड़ा नेता बन जाइए, लेकिन असल धरती पर जनता के साथ, जनता के लिए हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यही तो हमारी पॉलिटिक्स है। लेकिन मलाई खाने के लिए पीपल कहाँ आते हैं? मलाई खा लीजिए नो, वोट खाएं। जनता तो संघर्ष की जनता है, आंदोलनकारियों की जनता है। आप देखिए आजादी की लड़ाई में बिहार का गौरवशाली इतिहास, आप देखिए इमरजेंसी के खिलाफ बिहार में पूरे बिहार के लोगों की लड़ाई, जयप्रकाश आंदोलन का वो ऐतिहासिक 67 का वो आंदोलन बिहार तो बदल देता है, देश की दिशा को बदलता है। इस बार भी इनका पराजय होगा और बिहार जब बढ़ेगा, इनकी पराजय होगी, तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं मोदी की सरकार भी दिल्ली से पराजित हो जाएगी। ये बताइए कि एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनको नहीं लेना, क्या कि कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं हो रहा है? कार्यकर्ता किस तरह से देखना चाहिए कार्यकर्ताओं को? एनडीए का कार्यकर्ता है क्या समझाते हैं उनको? बिहार में क्या हो रहा है? इतने बड़े पैमाने पर छोटी छोटी बच्ची का बलात्कार हो, मर्डर हो, हिंदू मुस्लिम फिरके के बीच में बंटवारा किया जाए, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाए, यूनाइटेड इंडिया का नारा डिवाइडेड पीपुल के कॉज पर वो यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? संभव है? और ये परिवर्तन होगा। ठीक हमारे नेता ने कहा है, बिहार फिर करवट बदलेगा, इन लोगों को छुट्टी भी होगी, इसको आप समझिए। श्याम जी, हम दरभंगा आपसे बात करेंगे। दरभंगा में जो कुछ भी हुआ बीजेपी कार्यकर्ता और नाजिया हसन के बीच, आप भी काफी अग्रसर रहे इस भूमिका में और विरोध भी कर रहे थे, जो लोग नाजिया हसन का विरोध कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज करने वाले 2 पुलिसकर्मी जो निचले लेवल के होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब क्या होगा? देखिए, ये जो सिपाही को सस्पेंड किया गया, दुर्भाग्य है। ये इसमें अगर सही मायने में लाठी चार्ज हुआ तो दोषी अगर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एक निमुधन सिपाही पर कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये भाजपा को खुश करने के लिए किया गया है। ये जो नाजिया हसन पर जो लोगों ने हमला किया, उस हमलावर को खुश करने के लिए किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय और दुखद बात है, जो एक साधारण ये सिपाही को जो है इसमें जो है मुखौटा बनाया गया और उस पर जो है सो कार्रवाई किया गया। अगर सही मायने में लाठी चार्ज हुआ तो लाठी चार्ज तो किसी के आदेश पर हुआ होगा, मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ होगा, वरीय पदाधिकारी के आदेश, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन ने नहीं किया और एक छोटा जो सिपाही है उस पर कार्रवाई करके भाजपाइयों को और जो ये नाजिया हसन के खिलाफ हमलावर लोग हैं उसको खुश करने के लिए ये काम। क्या लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मांग थी, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त उस पर कार्रवाई, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में भी लॉलीपॉप धरा दिए उनके उप मुख्यमंत्री? निश्चित तौर से उप मुख्यमंत्री का बयान आया था जो 2 दिन में लाठी चलाने वाले पर कार्रवाई होगा। तो 2 दिन के बाद तो एक सिपाही पर कार्रवाई होता है। नहीं, वो तो 96 घंटा बाद हुआ। हाँ ठीक, लेकिन ये जो ये पुलिस पर कार्रवाई होगी, जो लाठीचार्ज कराने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन एक साधारण लोगों पर कार्रवाई हुआ तो वह भी भाजपा के जो मंत्री हैं वह भी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए बयान दिए और आज उनके कार्यकर्ता खुश हैं, जो एक साधारण सिपाही पर कार्रवाई हुआ है। ये देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय आज संपन्न हुआ। इस पे जो कुछ भी बातें निकल कर आई, यहाँ से कार्यकर्ताओं आज कुछ प्रशिक्षित किया गया। ये कार्यकर्ता जाकर के गांव में और बूथ स्तर पर जाकर लोगों को जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है उनकी जो कुरीतियां हैं उसको भेदने के लिए तैयार किया गया। कुछ कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि यहाँ से सिपाही को तैयार किया गया, सिपाही जाकर के गांव में ये कार्य करेंगे। दूसरी बात ये रही कि दरभंगा में जो सनसनी फैली, लगभग 1 महीना दरभंगा राजनीति का अखाड़ा बना नाजिया हसन वर्सेस बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं। तो कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में लॉलीपॉप थमा करके 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
तो क्या ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मांग थी उसको भरपूर किया गया है या फिर लॉलीपॉप थमा दिया, ये एक सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कुछ होगा और क्या ये जो पूरी इंडिया गठबंधन की रणनीति है और संयोजक तेजस्वी यादव है वो क्या रंग लाते हैं, जबकि विभिन्न दलों के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना तय है। फिलहाल दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।